बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। प्रस्तावना। एक जमाना था जब गेम स्टॉप दुकानों की श्रृंखला 5,500 के 16 देशों में फैली हुई थी। 1990 और 2000 के कुछ सालों में वे बेहद लोकप्रिय थी। आजकल सारे गेम डाउनलोड होते हैं, दुकानों में कोई जाता ही नहीं, जिस वजह से गेम स्टॉप पिछले 3 सालों में 1,500 दुकानें बंद कर चुका है और अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। अध्याय 1, पुनर्जन्म। 2020 की शुरुआत में रेडिट का एक यूजर कीथ गिल उर्फ रोरिंग किटी, जिसने देखा कि काफी नुकसान उठाने के बावजूद भी गेम स्टॉप के पास ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे और कंपनी में $53,000 निवेश करने का निर्णय लिया, जो उसके लिए कोई मामूली रकम नहीं थी। बाकी रेडिट यूजर उनका मजाक उड़ाने लगे, ये कहते हुए कि $3 से $4 के बीच की उसकी खरीदी की कीमत भी महंगी थी। आलोचकों का अंदाज सही लगने लगा जब महामारी के समय गेम स्टॉप का भाव 2.80 तक गिरा। मगर अंदर से गेम स्टॉप की पूरी कोशिशें चल रही थी कि वो कैसे अपने लोकप्रिय दुकान का ब्रांड ऑनलाइन गेमिंग में मशहूर कर सके। तदनुसार अप्रैल 2020 में वो एक शख्स रायन कोहन, जो पालतू ई कॉमर्स कंपनी चूई के संस्थापक थे, उन्हें गेम स्टॉप का प्रमुख बनाया। खुद की काबिलियत पर विश्वास दिखाने के दावे में $76 मिलियन के शेयर खरीदे। कंपनी के कुल 10% 6.68 से 10% 20 के भाव के बीच। एक महीने बाद अचानक सब रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स पर एक वीडियो दिखाई दिया, जीएमई का दबाव और मेलविन कैपिटल का अंत। वीडियो ने एक लोकप्रिय टीवी सीरियल चेरनोबिल, जो 1986 सोवियत संघ के एक परमाणु आपदा के बारे में, उसकी जगह पर मेलविन कैपिटल को दिखाया, जो गेम स्टॉप पर गलत दांव लगाने के चक्कर में तबाह हो जाता है। अध्याय 2, मेलविन का दांव। मेलविन कैपिटल का मालिक है गैब पॉटकिंस और उसका दांव ये था कि गेम स्टॉप का शेयर और भी नीचे गिरेगा और उन्होंने अगस्त 2020 तक 90 पुट और एक शॉर्ट पोजीशन निकाले थे 34 लाख गेम स्टॉप के शेयरों पर, जिसे अगले 3 महीनों में बढ़ाकर वे 54 लाख तक ले गए। शॉर्ट का मतलब होता है बिना शेयर के मालिक होने के बावजूद उसे बेचना, इस उम्मीद में कि उसका भाव और भी नीचे गिरेगा और तब वे उसे खरीद सकते हैं। बीच का नफा उसका। पुट का मतलब होता है कुछ पैसे देकर एक तरह की बीमा निकालना और फिर चाहे तो भाव गिरने पर वे शेयर खरीद सकते हैं, बीमा का खर्च निकालकर बाकी लाभ उसका। वित्तीय बाजीगरी, जिसका इलॉन मस्क ने मजाक उड़ाया। बिना खरीदे घर नहीं बेच सकते, बिना खरीदे गाड़ी नहीं बेच सकते, मगर बिना खरीदे शेयर बेच सकते हो। कैसी पागल बनती है। तब तक हेज फंड को फिसलने का प्रोत्साहन करने वाला एक सब रेडिट वायरल बन चुका था। संस्थागत निवेशक का दिवालिया कैसे निकाला जाए, बच्चों का खेल गेम स्टॉप। देखा गया कि जितना ज्यादा मेलविन कैपिटल शेयर को शॉर्ट या बेच रहा था, उतना ही उसका भाव ऊपर जा रहा था। जरूर पर्दे के पीछे कुछ और बाजी चल रही थी। अध्याय 3, बाजीगर। भाव बढ़ने का एक कारण गेम स्टॉप का प्रमुख कोहन हो सकता था, जिन्होंने अपनी खूंटी 2.9% से बढ़ाकर 12.9% तक ले आए, जैसे शेयर 14.84 तक बढ़ता चला। लेकिन कोई और भी जरूर खरीद रहे होंगे। कोहन ने अतिरिक्त 20 लाख शेयर खरीदे, मगर मेलविन ने 54 लाख बेचे। तर्क से देखो तो शेयर की कीमत नीचे जानी चाहिए थी, मगर नहीं, भाव और भी बढ़ा, $20 से 2 गुना होकर 40 तक। जैसे ही कोहन को डायरेक्टर घोषित किया गया, रेडिट वाले सभी गेम स्टॉप शेयर पर निगरानी रखे हुए थे और वे जानते थे कि अन्य हेज फंड मेलविन से जुड़ गए थे शेयर गिराने के चक्कर में। वैसे गेम स्टॉप का असली मूल्य निकालना मुश्किल है। अश्वथ दामोदरन, स्टर्न बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क के प्रोफेसर के मुताबिक अच्छी से अच्छी स्थिति में अगर देखा जाए कई मान्यताओं के साथ, तो शेयर की कीमत करीबन 47 की होनी चाहिए थी। गेम स्टॉप की कुल मिलाकर शेयर की संख्या 697.5 लाख है, जिनमें से 190 लाख संस्थापक और प्रबंधकों के हाथों में। बाकी रह जाते हैं 450 लाख शेयर जो खरीदे बेचे जा सकते हैं। मगर हेज फंड ने तो 700 लाख शेयर बेचे थे, जितना था उससे भी कहीं ज्यादा। इसका मतलब ये था कि हेज फंड बिना शेयर रखते हुए उसे बेच रहे थे और अगर भाव गिरने की बजाय बढ़ते तो उन्हें बुरी तरह से दबाया जा सकता था। रेडिट के ज्यादातर लोग गेमर थे और जब उन्होंने देखा कि उनके लोकप्रिय गेमिंग स्टॉक पर हमला हो रहा है, तो उन्हें लगा कि उन पर जैसे व्यक्तिगत वार हुआ था। अगर उन्होंने एक साथ रहकर जल्दी कुछ किया तो वे हेज फंड को ऐसा सबक सिखा सकेंगे जो उन्हें उनकी नानी याद दिला देगा। सब रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स का समुदाय उस समय कुछ 10 लाख लोगों का था, जो आपस में शेयर के बारे में बातचीत करते थे और एक दूसरे को निवेश की सलाह देते थे। तुरंत उन्होंने एक दूसरे के बीच लड़ाई का ऐलान कर दिया। गेम स्टॉप खरीदो, जितनी भी तुम्हारी ताकत हो, 100, 500, 1000 शेयर, लेकिन बेचना मत, भाव चाहे कितने भी बढ़े।
जैसे ही रेडिट वालों ने खरीदी शुरू की, भाव चढ़ने लगे। जनवरी 26 के दिन $148 था, अगले दिन 2 गुना हुआ और 24 घंटे के बाद $443 तक पहुंच गया। हेज फंड ने शेयर बेचा इस उम्मीद में कि भाव गिरेंगे, पर अब वे साम दाम दंड भेद करते हुए भी कोई शेयर खरीद नहीं पाए, क्योंकि रेडिट समुदाय ने बेचने से इनकार करके स्टॉक की सारी लिक्विडिटी खींच ली थी। जिसने भी 2021 की शुरुआत में 18.84 में शेयर को शॉर्ट किया होता, उसे अब 300 से 400 के बीच में खरीदना पड़ता। मेलविन कैपिटल को 20,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा अपनी पोजीशन को बंद करने के लिए। अकेले 15,000 करोड़ का नुकसान किया, जबकि कुल मिलाकर हेज फंड ने 41,000 करोड़ गंवाए। यानी परमाणु रिएक्टर का फटने का जो वायदा किया गया था, वो वाकई में फटा। और रोरिंग किटी, जिस पर लोग ताने मार रहे थे, $48 मिलियन 390 करोड़ रुपए से अमीर बना। अध्याय 4, वॉल स्ट्रीट का बदला। हेज फंड को आदत नहीं थी इस तरह की मार खाने की, खासकर शौकिया निवेशकों से। उन्हें किसी भी तरह से बदला तो लेना था। रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स के सदस्य आमतौर पर रॉबिनहुड करके एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर खरीदते बेचते थे। लेकिन इस रॉबिनहुड ने रॉबिनहुड जैसा कोई काम नहीं किया, जो अक्सर हम कहानियों में पढ़ते आए हैं। अमीरों से छीनकर गरीबों को देने के बदले उन्होंने गरीबों से छीना अमीरों के लिए। अपने प्लेटफॉर्म पर गेमस्टॉप और उन शेयरों को खरीदने से रोका जिन शेयरों में हेज फंड नुकसान कर रहे थे, जिस वजह से भाव ऊपर नहीं बढ़ पाए। लेकिन शेयर बेचने की अनुमति दी, जिससे भाव गिरने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। घबराहट में लोग गेमस्टॉप को दे धड़ाधड़ बेचने लगे और उसका भाव अगले ही दिन $193.60 कम हुआ और गिरते गिरते 3 ही हफ्तों में 40.36 तक आ पहुंचा। रेडिट वालों ने इस पाखंडी व्यवहार की निंदा की। आम जनता से हक छीना गया है @Robinhood ऐप, जबकि हेज फंड और बड़े निवेशकों के कारोबार में कोई फर्क नहीं आया। उपसंहार। उनकी संदिग्ध भूमिका के बावजूद रॉबिनहुड को विवाद से फायदा हुआ। 30 लाख लोगों ने अकेले जनवरी में ही उनके ऐप को डाउनलोड किया। सब रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स को इतने लोग जानने लगे कि कुछ समय के लिए उन्होंने अपने मैसेज सेटिंग को प्राइवेट पर रख दिया और उनके सदस्य 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक आ पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद निवेश के बाजार में कोई तब्दीली हुई है। अब तक हेज फंड और बड़े निवेशक बाजार पर राज कर रहे हैं। जहां हेज फंड को बचाने वाले कई अरबपति मौजूद हैं, अगर रेडिट वाले का नुकसान होता है तो उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। लेकिन 6 विजयी रेडिट मॉडरेटर या समुदाय के इंचार्ज ने डिस्कॉर्ड सर्वर में चुपके से मिलकर हॉलीवुड स्टूडियो से बातचीत करना शुरू की, उनकी करतूतों पर पिक्चर बनाने के लिए। वैसे बिस्बो भी डिस्कॉर्ड पर मौजूद है। हमारे चैनल के इस बैनर पर क्लिक कीजिए और मिलिए बिस्बो और उनके साथियों और बाकी फैंस के साथ। खैर, एक मॉडरेटर बैन मैजरिच से संपर्क किया, जिसकी लिखी हुई किताब बनी हिट फिल्म द सोशल नेटवर्क, जिसने कथित तौर से गेमस्टॉप पर किताब लिखने और उस पर फिल्म बनाने का सौदा प्राप्त कर लिया। वॉल स्ट्रीट बेट समुदाय के संस्थापक जेमी रोजो जिनकी ने आग में और पेट्रोल डालकर घोषित किया कि उनकी अलग बुक डील हुई है। डिस्कॉर्ड पर जिन मॉडरेटर ने हॉलीवुड एजेंट से बात की थी, वे दूसरे मॉडरेटर जैसे ZJZ को निकालने की कोशिश में लग गए, जिन्होंने उनके इरादे पर सवाल उठाए थे। वो हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस अध्याय। क्या भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है? शायद नहीं। पहली बात, भारतीय संस्करण के 2 सब रेडिट दलाल स्ट्रीट बेट्स और इंडियन स्टॉक मार्केट में कुल मिलाकर 15 से 20 हजार निवेशक हैं, जबकि अमेरिकी संस्करण में कुल 1 करोड़। इतने कमजोर है वो कि जब एक साथ मिलकर भी कुछ शेयर ITC, यस बैंक और सुज़लोन की कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, तब कुछ व्यापारियों ने 40% का नुकसान किया, जिस वजह से मॉडरेटर ने सबको सावधानी की सलाह दी। दूसरी बात, एक दिन के अंदर कोई भी शेयर 20% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। 20% की सीमा तक पहुंचने के बाद शेयर अब अगले दिन सिर्फ 10% ही बढ़ सकता है, फिर 5 और फिर 2%। भारत में शेयर की कुल संख्या के सिर्फ 20% ही अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। यूएसए से विपरीत, जहां 100% से ज्यादा बेचे जा सकते हैं, जैसे गेमस्टॉप मामले में हुआ। फिर शेयर उधार की प्रणाली SLBM, जो गेमस्टॉप में बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ, भारत में 2008 में प्रस्तावित किया गया, लेकिन कर और अन्य वजहों से गति नहीं पकड़ पाया। और कोई भी हो, अपनी हैसियत से 5 गुना ज्यादा रात भर शेयर नहीं रख सकता। छोड़ते हैं हम आपको एक दिल बहलाने वाली कहानी से। जब 1980 में एक मंडी समुदाय ने धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को शॉर्ट करने की कोशिश की थी। पहले वे सफल रहे, लेकिन कुछ समय बाद एक और समूह खुद ब खुद इकट्ठा हुआ, फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस एसोसिएशन, जो नए शेयर खरीदे पर बेचे भी नहीं, जिससे स्टॉक को सहारा मिला। घबराई हुई मंडी का समुदाय समय पर शेयर न दे पाए और 3 दिन तक सेटलमेंट रोककर उन्हें 3 करोड़ का धक्का लेना पड़ा।
उस दिन के बाद से धीरूभाई अंबानी दलाल स्ट्रीट के राजा माने जाने लगे। वैसे ही रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स भी हीरो माने जाते हैं और अब उनके हर कदम पर गौर किया जाता है, न जाने कब वे एक नया सौदा ढूंढ ले। बिस्बो की शायरी। ऑनलाइन सबने संग आकर खूब दिखाया अपना मेल, रेडिटर्स ने बाजी मारी, गिरा धम हैच का खेल, बाजीगर बनकर शेर के सबको भेजा लेने तेल, समझो बिस्बो स्टोरी से पास कौन कौन है फेल।